हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML स्टाइल CSS के बारे में। CS का फुल फॉर्म जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट है एंड इट इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ ए वेब पेज। विद CSS वी कैन कंट्रोल द कलर, फॉन्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट, स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट पोजिशनिंग, बैकग्राउंड इमेज, कलरिंग एंड मैनी मोर। कुल मिला के मतलब ये हुआ कि CSS की हेल्प से आप अपने वेब पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिसमें कि कलर, फॉन्ट, साइज वगैरह सब कुछ आता है। CSS का जो डॉक्यूमेंट है हम तीन तरीके से HTML के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द वन इज इनलाइन, सेकंड इंटरनल, थर्ड एक्सटर्नल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनलाइन की। इनलाइन CSS इट प्रोवाइड यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट। मतलब इनलाइन CSS जो है एक स्पेसिफिक या फिर यूँ कहें सिंगल HTML एलिमेंट के ऊपर ही अप्लाई होगा। जनरल सिंटैक्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे। मैंने जो है एक H1 टैग शुरू किया है और उसके एट्रीब्यूट में मैंने जो है स्टाइल मेंशन कर दिया है। और इस स्टाइल से जो है इस स्टाइल CSS से जो है जो भी कंटेंट इसके अंदर होगा वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। मैंने यहाँ पे कलर अगर मेंशन किया है ब्लू, तो ये कंटेंट जो है वो ब्लू होके आपको दिखेगा। तो ये क्या है, एक इनलाइन CSS जो कि सिंगल HTML एलिमेंट के ऊपर ही काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ से कोड को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करके चेक कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। इनलाइन डॉट HTML लोकेशन डेस्कटॉप और ऑनलाइन फोल्डर के अंदर ही सेव करते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे इनलाइन जो है मेरा सेव हो चुका है और उसके हिसाब से जो है यहाँ पे कलरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इस पेज का कोड जो है वो ये है। मैंने जो है H1 टैग के अंदर भी स्टाइल यूज़ किया है, कलर मैंने ब्लू दे रखा है। ठीक है, तो ये स्टाइल CSS जो है इसी एलिमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ब्लू कलर इसका आया और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग शुरू किया और स्टाइल जो है CSS मैंने मेंशन किया है, कलर कौन सा होना चाहिए, रेड। तो ये जो है एलिमेंट रेड होके आएगा। तो ये क्या है, सिंगल या फिर यूं कहें इनलाइन CSS। ठीक है, अगले में आती है हमारे पास इंटरनल CSS। इंटरनल CSS इज यूज टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर ए सिंगल HTML पेज। जहां पे बात आती है, एग्जाम्पल के तौर पर यही दे लेते हैं, जहां पे मेरे को बात आती है कि मुझे जो है सिंगल पेज के ऊपर ही एक बार ही CSS लगा देनी है, तो मैं जो हूं यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज करूंगा। ठीक है, इंटरनल CSS के लिए मुझे उस CSS को HTML के बाद और बॉडी के पहले इंसर्ट करना होता है। ठीक है, सिंटैक्स इसका जनरली आपको स्टाइल ऐसे मिलेगा। स्टाइल आपने टैग शुरू किया और पूरी की पूरी CSS को जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके अंदर बॉडी आएगी, CSS की स्टाइल के अंदर एक और बॉडी आपको मेंशन करनी होगी और यहाँ पे उस बॉडी के कलर, हेडिंग और पैराग्राफ के ऊपर आपको मेंशन करना होगा कि आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए हैं। ठीक है, तो ये भी हम एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, HTML को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, एक न्यू HTML शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो ये कोडिंग आप देख रहे होंगे, ये कौन सी है, ये कौन सी CSS है, ये हम कर रहे हैं इंटरनल CSS। ठीक है, तो उसका ये कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि HTML शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे हेड शुरू हो गया। आप इसको इंटरनल CSS को हेड टैग के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। हेड जनरली जो है वो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करता है। आगे जाके इसको हम देखेंगे कि हेड टैग जो है वो कहाँ पे यूज़ होगा, क्या उसका मेन फंक्शंस हैं। तो अभी के लिए हमने जो है हेड टैग शुरू किया। अगर आप नहीं भी शुरू करेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेड टैग चलो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, अगर आपके लिए ये नया है तो इस टाइम पे। तो हेड टैग मैंने हटा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, स्टाइल टैग मुझे शुरू करना होगा इंटरनल CSS को मेंशन करने के लिए। इसके बाद मुझे जो है बॉडी
शुरू करना होगा। बॉडी जो है वो HTML की बॉडी के ऊपर काम करेगी, जैसे कि बैकग्राउंड कलर एक तरह से। अब यहाँ पे जो है आपको मेंशन करना होगा बॉडी के अंदर कि बैकग्राउंड कलर कौन सा आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। और ब्रैकेट जो है क्लोज होगी। H1 के लिए मुझे कौन सा कलर देना है, ब्लू कलर देना है, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा, ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। पैराग्राफ के लिए मुझे कलर मेंशन करना होगा, ब्रैकेट शुरू करके और ब्रैकेट क्लोज करके जो है मुझे वो क्लोज भी करना होगा। और यहाँ पे जो है आपका स्टाइल CSS जो है वो बंद हो गया है। तो ये इस तरीके का जो CSS आपको देखने को मिलेगा वो है इंटरनल CSS, जिसे हम HTML के बाद और बॉडी के पहले यूज़ करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि HTML पेज के अंदर आप इसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर जब भी मुझे जो है H1 मैं यूज़ करूँगा, हेडिंग 1 H1 जितनी बार भी मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली ये वाली प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी, ये वाला एट्रीब्यूट HTML का जो है ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और H1 का जो कलर है वो ब्लू रहेगा, ठीक है, चाहे मैं जितनी बार भी जो है H1 यूज़ करूँ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको जो है वो बार बार स्टाइल टैग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार ऊपर मेंशन कर दिया है यहाँ पे और वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हर बार कॉल होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने P भी मेंशन कर रहा है, तो यहाँ पे जब मैं P को मेंशन करूँगा, P टैग में शुरू करूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको कौन सी एट्रीब्यूट लगेगा, ये कौन सी इसको CSS लगेगी, जो मैंने यहाँ पे P इसके मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो उसको रन करके देख लेते हैं एक बार हम। सेव एज इंटरनल डॉट HTML, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे इंटरनल डॉट CSS के नाम से ये पेज आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं इसको जितनी बार भी कॉपी करूँगा, H1 टैग में जितनी बार भी यूज़ करूँगा, उतनी बार जो है आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। हेडिंग 1 पैराग्राफ टैग जितनी बार भी आप पेज के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो जो आपने ऊपर मेंशन किया है स्टाइल में वो आपको मेंशन हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा जो मैंने ये कोड लिखा है। तो इंटरनल CSS के साथ आप जो है अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं बार बार स्टाइल एट्रीब्यूट मेंशन करने में, ठीक है। तो इसके बाद आता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS जो है इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर मैनी HTML पेजेस। जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो वहाँ पे आप जो है एक ही फाइल में अपना CSS को मेंशन कर सकते हैं और उसी पेज को जो है आप कॉल करके वो प्रॉपर्टीज़ अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS को एक बार आपने डिफाइन कर दिया एक पेज के ऊपर, और उसके बाद हम जो है लिंक ऐड करेंगे HTML पेज के अंदर और उसकी प्रॉपर्टी को कॉल कर लेंगे। in external CSS we generally create two files। पहली फाइल कौन सी होगी, CSS शीट डॉक्यूमेंट, और दूसरी कौन सी होगी, HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको एग्जांपल के तौर पर भी हम देखते हैं। एक्सटर्नल CSS के लिए इसके लिए आपको जो है दो फाइल चाहिए होती हैं, एक वो जहाँ पे आपने CSS की फाइल मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है उस फाइल को, जैसे हम HTML को .html सेव करते हैं और CSS वाली फाइल को जो हम .css के नाम से सेव करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम कर लेते हैं एक्सटर्नल CSS का। इसके लिए पहले हम नोटपैड की फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे जो है ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है। तो जो यहाँ पे बॉडी का जो कोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, मैंने ये प्री डिफाइन कोड कॉपी करके रखा है ताकि हम टाइम हमारा सेव हो जाए काफ़ी। तो जो ये डॉक्यूमेंट है CSS का, इसको हम सेव एज करेंगे। सेव एज को करेंगे हम, मान लीजिए मैंने किया इसको C.CSS, ठीक है।
जैसे हम HTML के डॉक्यूमेंट को डॉट HTML के नाम से करते थे, इसको हम CSS के नाम से करेंगे। तो जब हम इस डॉक्यूमेंट को डॉट CSS के नाम से सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होगा ये। तो इसके अंदर CSS के अंदर मैंने जो है बॉडी असाइन कर रखा है, बॉडी शुरू किया मैंने। बॉडी के अंदर जो है मैंने बैकग्राउंड सेट कर दिया ब्लू कलर का, ठीक है, और साथ ही मैंने जो है एच कौन से कलर का असाइन कर दिया, ब्लू कलर का, ठीक है। साथ ही मैं पी पैराग्राफ जो है वो इस नाम से दे दिया, कलर रेड के नाम से दे दिया। तो मैंने जो है ये अलग से सेव कर लिया है और फाइल मैंने आपको सेव करके बता दी कि C.CSS के नाम से आपको सेव है फाइल यहाँ पे। अब बात आती है, एक मिनट ज़रा सेव कर लेते हैं इसको। अब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं और साथ ही जो है जो HTML का कोड है वो भी कॉपी करके रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि HTML और हेड टैग के अंदर मैंने जो है वो लिंक सेट कर दिया है कि मुझे जो है वो कौन सी फाइल को कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया है C.CSS और रिलेशन कौन सा है, ये स्टाइल शीट। लिंक के अंदर मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। अगर आप हेड टैग नहीं यूज़ करेंगे तब भी हमारा ये एग्जीक्यूशन होगी, पर यहाँ पे यूज़ है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ये काम मैंने लिंकिंग का यहाँ पे कर दिया, अपनी जो मैंने डिफाइन की थी .css फाइल वो मैंने यहाँ पे लिंक कर दी हाइपर रेफरेंस से। और यहाँ पे हेड जो है मैंने क्लोज कर दिया, बॉडी टैग शुरू किया और H1 और P टैग मैंने यहाँ पे शुरू करके मेंशन कर दिया। अब साथ में जो है CSS का जो कोड है वो भी हम ओपन कर लेते हैं एक बार। इसको हम यहीं से ओपन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने ये फाइल सेव की थी .css की, उसका कोड जो है यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है H1 का मैंने वैल्यू मेंशन करी है कलर ब्लू, तो H1 जहाँ भी होगा वो ब्लू कलर में आपको आएगा। P जहाँ पे शुरू होगा, P टैग जहाँ भी शुरू होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये कौन से कलर में आएगा, रेड कलर में, क्योंकि मैंने जो है style.css में या C.css में जो है इसकी कलर की प्रॉपर्टी जो है वो रेड कर रखी है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो पेज का है, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है कौन सा आएगा, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है कौन सा आएगा, मैंने यहाँ पे ब्लू मेंशन करके रखा हुआ है। और इसको मैंने कॉल कहाँ से किया, हाइपर रेफरेंस लिंक टैग मैंने यूज़ किया, इसको लिंक करने के लिए लिंक टैग यूज़ किया और मैंने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस दे दिया। हाइपर रेफरेंस किसका दिया, फाइल का C.CSS, ठीक है। तो इसका मैं प्रॉपर एड्रेस भी अगर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं फाइल को सेव करता हूँ अब external.html, ठीक है, सेव कर लिया। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये फाइल जो है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जब मैं यहाँ पे उसको ओपन करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो हमारा हेडिंग तो बिल्कुल अब दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा चेंज करते हैं हम CSS में। यहाँ पे जो है इसको हम कौन सा कलर दें, ब्लू कलर, यहाँ पे ब्लू के ऊपर इसको हम टेक्स्ट पैराग्राफ टैग को हम जो है वो ब्लू नहीं रखेंगे, ताकि दो कलर यहाँ पे सेम हो गए तो आपको विजिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक, और इसको जो है हम ग्रीन करके सेव कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है CSS की फाइल में चेंजेस करे ताकि थोड़ा विजिबिलिटी बने हमारी। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको जो है वो ब्लैक कलर दिखेगा, दिस इज़ हेडिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये मेंशन करा हुआ है
दिस इज हेडिंग, और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं कुछ अगर यहाँ पे लिखता हूँ, हाउ आर यू, सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये आपको जो है वो ग्रीन होके दिखेगा। विजिबिलिटी कम हो रही है तो यहाँ पे आप CSS के अंदर जो है इसकी कलर की प्रॉपर्टीज़ को वाइट कर देते हैं। जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आपको ये वाइट दिखेगा, तो अब काफ़ी अच्छा विजिबल आपको यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपनी HTML को CSS के साथ लिंक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कलर की स्पेसिफिकेशंस को जो है वो मेंशन कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं सारा ये टॉपिक आपको रिवाइज कर देता हूँ CSS के बारे में। ठीक है, CSS की जो फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट विच इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ ए वेब पेज। मतलब आप अपने हिसाब से जो है कलर, फॉन्ट, सब कुछ जो है वो चेंज कर सकते हैं HTML पेज का। इसके बाद 3 तरीके का ये CSS HTML डॉक्यूमेंट होता है। पहला इनलाइन, दूसरा जो है वो इंटरनल, और तीसरा जो है वो एक्सटर्नल। इनलाइन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक HTML एट्रीब्यूट या HTML एलिमेंट को स्टाइल देता है। इंटरनल जो है पूरे के पूरे वेब पेज को स्टाइल देने का काम करता है, और जो एक्सटर्नल है वो मल्टीपल वेब पेजेस को जो है वो स्टाइल देने का काम करता है। आपको सिर्फ जो है उसको अलग से असाइन करना होगा, अलग से फाइल को असाइन करना होगा, और उस फाइल को जो है आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं। और कोडिंग तो आपने देखी ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। धन्यवाद।